अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 क्लास 12 लेक्चर नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर 0 था जिसमें हमने सी आउट स्टेटमेंट पे सिर्फ बात की थी। ठीक है, हमने कहा था कि सी आउट स्टेटमेंट जो है आउटपुट स्टेटमेंट है। ये ऑपरेटर जो था इसको हमने कहा था कि इट इज़ इंजर्शन ऑपरेटर। इसके राइट पे जो भी कंटेंट आप लिखेंगे, लेट्स से वेलकम टू प्रोग्रामिंग, ये कंटेंट्स, इन कंटेंट्स को ये इंजर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, उठा के इस सी आउट फंक्शन में पुट कर देगा। और सी आउट फंक्शन का काम क्या है, अपने इन कंटेंट्स को जो उसको दिए गए हैं उनको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, डिस्प्ले करवाना। ठीक है, नाउ इसी में हमने फिर फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 0 में एक मैनिपुलेटर डिस्कस किया था, एंडल। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोड में 2 या टू और मोर देन 2 सी आउट स्टेटमेंट्स लगी हों तो लेट्स से वेलकम टू लेट्स से C++, हमने ये बात की थी कि नॉर्मल बिहेवियर जो है ना सी आउट का, वो ये है कि आपके पास ये तमाम सी आउट्स की आउटपुट स्क्रीन पे एक ही रो में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको, कंपाइल एंड रन। ये थोड़ा सा रिवीजन है हमारी फर्स्ट लेक्चर की, लेक्चर 0 की। ये हमारे पास आउटपुट देखें, दोनों सी आउट स्टेटमेंट्स की आउटपुट सेम लाइन पे आ रही है। हालांकि कोड में दोनों सी आउट स्टेटमेंट्स डिफरेंट लाइंस पे हमने इंप्लीमेंट की हुई हैं, बट यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है कि सी आउट का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो ये है कि सी आउट आपकी आउटपुट स्क्रीन पे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट अपर कॉर्नर से प्रिंटिंग कराना स्टार्ट करेगी, और जब तक फर्स्ट रो कंप्लीट नहीं हो जाएगी आउटपुट नेक्स्ट रो पे नहीं आने वाली। तो इसका हल हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि यहाँ पे हम एक कमांड यूज करेंगे, एंड एल मीन एंड लाइन। ठीक है, ये मैनिपुलेटर है, आपके नॉर्मल बिहेवियर को मैनिपुलेट करेगा। ये टॉपिक है आपके चैप्टर 3 का, एंड एल एंड सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर, एंड एल एंड सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर्स। ठीक है, ये टॉपिक बाकायदा हमने स्टार्ट किया हुआ है, मैनिपुलेटर्स, एंड एल एंड सेट डब्ल्यू। तो आज इंशाल्लाह हम सेट डब्ल्यू पे बात करेंगे। इस एंड एल मैनिपुलेटर को हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। एक बात आपने देखनी है यहाँ पे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी, कि ये इंजर्शन ऑपरेटर जो है ना, ये इन कंटेंट्स को इंसर्ट करवाएगा इस फंक्शन में। बाद में फिर हमें इंजर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक एक स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एंड एल कमांड को इंसर्ट करवाना है सी आउट में, तो यहाँ पे सेपरेट एंड एल लगेगा। ठीक है, लेट से हमारे पास अब एक और सी आउट है हमारे कोड में, आई एम वर्किंग ऑनलाइन। अभी सिर्फ सी आउट स्टेटमेंट का हम पर्पस डिस्कस कर रहे हैं, और बीच में हमने एक एंड एल मैनिपुलेटर को ऐड किया है। अब यहाँ पे भी हमें एंड एल देना पड़ेगा जी। होगा ये कि फर्स्ट आउटपुट पे फर्स्ट रो में वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, देन एंड एल से लाइन एंड हो जाएगी आउटपुट पे, और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जाके वेलकम टू C++ प्रिंट होगा, देन एंड एल, लाइन एंड, और देन थर्ड लाइन पे आई एम वर्किंग ऑनलाइन, ये कंटेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपने लिखा हुआ है डजेंट मैटर। कंपाइल करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें जी, 3 डिफरेंट सी आउट स्टेटमेंट्स हैं हमारे कोड में, और उन तीनों का जो रिजल्ट है सेपरेट लाइन पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है। किसकी वजह से? एंड एल की वजह से। ठीक है जी। अब सेकंड मैनिपुलेटर जो है आपका इस चैप्टर में, डेट इज सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू का मतलब है सेट विड्थ। ठीक है, विड्थ को हमने सेट करना है। नाउ व्हाट इज मेड बाय सेट विड्थ? देखिए अगेन सी आउट का एक और बिहेवियर नोट करें। जब आप सी आउट के थ्रू कुछ भी प्रिंट करवाते हैं ना अपनी आउटपुट पे, तो बच्चे अब देखें, ये मैंने अभी पहले बताया कि आउटपुट कहाँ से प्रिंट होना शुरू होगी, आपकी आउटपुट स्क्रीन के लेफ्ट अपर कॉर्नर से आउटपुट स्टार्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट आपकी जो बाउंड्री है स्क्रीन की, उसके बिल्कुल साथ से आउटपुट स्टार्ट होगी। ये यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट से, यहाँ से वेलकम टू प्रोग्रामिंग लिखा आएगा। दिस इज नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, अब इस नॉर्मल बिहेवियर को लेट से हम फिर मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने एंड एल के थ्रू क्या मैनिपुलेशन की, हमने लाइन को एंड किया। अब मैनिपुलेशन हम क्या करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यार ये जो आउटपुट है ना यहाँ से प्रिंट होना शुरू ना हो, थोड़ा सा आगे से यहाँ से या यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो, यानी हम कुछ विड्थ देना चाह रहे हैं। अब विड्थ देने के लिए हम यहाँ पे जो मैनिपुलेटर यूज करेंगे, डेट इज सेट डब्ल्यू, फंक्शन है ये सेट डब्ल्यू, सेट विड्थ। कितनी विड्थ देनी है वो आपके पे डिपेंड करता है।
30 की दे रहा हूं मैं, लेट्स से 30 की विड्थ का मतलब है कि आउटपुट स्क्रीन पे पहले फर्स्ट 30 कॉलम्स को छोड़ के ना, पहले 30 कॉलम्स को छोड़ के देन प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। आप 40 की विड्थ दे सकते हैं, 50, 100, जितनी भी आप देना चाहें। अच्छा, इस सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर को बिल्कुल वैसे ही आप यूज कर रहे हैं जैसे एंडल को यूज किया था। स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, स्टार्ट में यूज करेंगे। हमें स्टार्ट में विड्थ चाहिए, जहां पे आपको विड्थ चाहिए, स्टार्ट में जरूरी नहीं है, जहां पे आपको विड्थ चाहिए वहां पे आप सेट डब्ल्यू यूज करेंगे, ठीक है, सेट विड्थ, और जितनी विड्थ चाहिए वो वैल्यू आप यहां पे इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। बट अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि ये फंक्शन जो है ना बच्चे, ये काम इसमें नहीं करेगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए एरर आ गया। वजह ये है कि इस फंक्शन के लिए आपको एक हेडर फाइल ऊपर यूज करना पड़ेगी, डेट इज आयो। आयो मीन इनपुट आउटपुट, मैनेप मीन मैनिपुलेशन। बेसिकली आप ये जो सी आउट है ना, ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये इस आप आउटपुट स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं, तो ये आयो मैनेप की हेडर फाइल आपको ऐड करना पड़ेगी। हेडर फाइल्स पे चूंकि अभी मैंने डिस्कशन नहीं की, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हेडर फाइल्स पे बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि सी आउट स्टेटमेंट में जब आप सेट डब्ल्यू के फंक्शन को यूज करेंगे तो इसके लिए आपको ये एक हेडर फाइल ऊपर टॉप पे ऐड करना पड़ेगी, आयो मैनेप, ठीक है। नाउ अब इसको आप एग्जीक्यूट करें, इंशाल्लाह अब ये एग्जीक्यूट होगा और आपकी वेलकम टू प्रोग्रामिंग जो है ना, ये जो कंटेंट है इसके प्रिंट होने से पहले देखिए ना गैप आ गया, विड्थ आपकी सेट हो गई है। सपोज डेट मैं यहाँ पे 60 या 70 की विड्थ सेट कर देता हूँ। अब एग्जीक्यूट करता हूँ उसको मैं, कंपाइल एंड रन। नाउ देखिए ये आपके पास ये विड्थ कितनी सेट हो गई, 70 की। तो आपके पास वेलकम टू प्रोग्रामिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट स्क्रीन के मिड में आ गया है। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कितनी विड्थ आपने देनी है। लेट्स से अब यहाँ पे 10 की विड्थ दे दें, देन वेलकम टू प्रिंट करवाएं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या करें, फिर आप सेट डब्ल्यू लगा दें, सेट डब्ल्यू। उसके बाद फिर आप 20 की विड्थ सेट कर दें, देन इंजर्शन ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे बचे प्रोग्रामिंग डबल कोटेशन में आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, फॉर्मेटिंग की है थोड़ी। पहले मैंने सी आउट को कहा कि यार ऐसे करो 10 की विड्थ सेट कर दो, ठीक है जी, 10 ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट करा दो, देन वेलकम टू प्रिंट करवाओ, देन फिर 20 की विड्थ सेट करो, देन प्रोग्रामिंग प्रिंट करवाओ। तो अब देखें आउटपुट जो है आपकी वो कैसे प्रिंट होगी। आउटपुट कुछ इस तरह से प्रिंट होगी कि आपके पास पहले 10 की विड्थ सेट होगी, देन वेलकम टू लिखा आएगा, फिर 20 की विड्थ सेट होगी, देन प्रोग्रामिंग लिखा आएगा। लेट्स सी, कंपाइल एंड रन। ये देखें जी, 10 की विड्थ सेट नहीं हुई है ना, इसको देख लेते हैं जी। सेट विड्थ आप यहाँ पे 30 कर दें, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। नाउ ठीक है, वो मोर देन 10 वैल्यू आप दें यहाँ पे 10 की विड्थ को। अच्छा, यहाँ पे 30 की विड्थ आपने दे दी, 30 की विड्थ सेट हुई, देन वेलकम टू लिखा आ गया, देन फिर 20 की विड्थ एंड देन प्रोग्रामिंग। यानी सेट डब्ल्यू फंक्शन के थ्रू आप जहाँ पे जितनी चाहें विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट डब्ल्यू 20 करके देखते हैं, ठीक है, आ रहा है, सेट डब्ल्यू 20 पे भी आ रहा है। अच्छा 10 पे देखते हैं, सेट डब्ल्यू 10, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। 10 पे विड्थ उसकी नहीं आ रही, ठीक है, वो शो नहीं हो रही, खैर समहाउ। अच्छा, ये अब आपकी सेट डब्ल्यू फंक्शन हमारे पास हो गया। यानी दो मैनिपुलेटर्स हमने डिस्कस कर लिए, एंड एल एंड सेट डब्ल्यू। एंड एल मैनिपुलेटर किसके लिए है, लाइन को एंड करने के लिए, ठीक है। और सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर किसके लिए है, ये कमांड या ये फंक्शन किसके लिए है, विड्थ को सेट करने के लिए। और इन दोनों कमांड्स को आप मैनिपुलेटर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके सी आउट के नॉर्मल बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। असल पॉइंट ये है समझने वाला, ठीक है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के बिहेवियर को चेंज करना। देखिए सी आउट का ये बिहेवियर नहीं है कि वो नेक्स्ट लाइन पे खुद ही आउटपुट को ले जाए, और सी आउट का ये भी बिहेवियर नहीं है कि वो खुद ही से गैप क्रिएट कर दे। तो आपने अगर उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करना है तो यू हैव टू यूज एंड एल एंड सेट डब्ल्यू, ठीक है, फॉर रेलेवेंट पर्पसेस। एंड एल फॉर एंड लाइन एंड सेट डब्ल्यू फॉर सेटिंग द विड्थ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन दो मैनिपुलेटर से आगे चलेंगे, डेटा टाइप से हम बात करेंगे, चैप्टर 3, ठीक है जी। थैंक यू।